हेलो गाइस, वी आर S2 एक्सप्लेन एंड रियली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज ड्रामा ट्रिलियन गेम। इसका पार्ट 1 चैनल पे अवेलेबल है और लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा हारू कुछ प्लान करता है और उसका प्लान ये था कि वो गॉड प्रमोशन कंपनी को ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि उनको असली कल्प्रेट पता है। हारू चाहता है कि गॉड प्रमोशन कंपनी के प्रेसिडेंट काजुकी बने ताकि उनकी खोई हुई इमेज और रेपुटेशन पब्लिक में बढ़ जाए। और यहाँ गाकू ड्रैगन बैंक कंपनी को हैक करता है ताकि उसको वर्ल्ड के नंबर 1 गेमिंग प्रोड्यूसर का पता चले। वो फोल्डर ओपन करने ही वाला था लेकिन वो पीछे हट जाता है, उससे ये सही नहीं लगता। ड्रैगन बैंक कंपनी को पता चल जाता है कि किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था, लेकिन डाटा चोरी नहीं हुआ बल्कि सिक्योरिटी सेटिंग्स को हैकर ने अपडेट कर दिया। ये सब सुन के कृतिका को दिमाग में सिर्फ गाकू आता है क्योंकि वो जानती थी ये सब कुछ गाकू ही कर सकता है। कृतिका गाकू को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है। दूसरे दिन वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं। वो पूरा दिन वहाँ एंजॉय करते हैं और एंड में कृतिका गाकू को बताती है कि उसकी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया था और उसे पता है कि वो किसने किया है, लेकिन वो गाकू पे गुस्सा नहीं करती। वो गाकू से पूछती है कि उसने सिस्टम हैक क्यों की। गाकू बताता है कि उसे वर्ल्ड के नंबर 1 गेमिंग प्रोड्यूसर के बारे में जानना था। कृतिका उसकी ऑनेस्टी देख के प्रोड्यूसर की आइडेंटिटी गाकू को दे देती है। गाकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रिन रिन और गाकू हाबिजामा के पास जाते हैं और उनको ट्रिलियन कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हाबिजामा 185 मिलियन एन डिमांड करते हैं एज अ सैलरी। ये अमाउंट सुन के वहाँ से रिन और गाकू जाने ही वाले थे, तभी वहाँ हारू आ जाता है। वो बोलता है कि हाबिजामा उनके एक्सटर्नल एडवाइजर बन जाएं और जब उनकी कंपनी की ग्रोथ होगी वो अकॉर्डिंगली पे कर देंगे। हाबिजामा फाइनली मान जाते हैं और अब हाबिजामा को कम पे करना होगा। हारू गाकू को बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि गाकू ने प्रोड्यूसर की आइडेंटिटी निकाल ली और वो बोलता है कि वो गेम बनाने में भी उनकी मदद करेगा। वो दोनों काम साथ करेगा, मीडिया एम्पायर को बिल्डअप करना और गेम बनाना। दूसरे दिन काजुकी और हारू गॉड प्रमोशन कंपनी में जाते हैं। उनके इन्वेस्टर से वो बोलते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर्स उन्हें सेल कर दें। वो धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो रोड एक्सीडेंट की सच्चाई सबको बता देंगे। उनके ही कंपनी को लॉस होगा और उनके शेयर्स गिर जाएंगे। और यहाँ हाबिजामा और साकुरा साथ काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की थिंकिंग बहुत ही अपोजिट है। हाबिजामा को एक ऐसी गेम बनानी है जिससे सिर्फ प्रॉफिट हो और साकुरा ऐसी गेम बनानी चाहता है जिससे सब लोग एंजॉय करें। हारू दोनों को समझाता है कि उनकी सोच कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए सबको साथ काम करना होगा। ड्रैगन बैंक के ओनर ककुरी को पता चलता है कि कृतिका ने नंबर 1 गेमिंग प्रोड्यूसर की आइडेंटिटी लीक कर दी है। कृतिका अपने पापा को बोलती है वो दोनों बॉयज को कोई भी रोक नहीं सकता और ये पूरा मैटर उसको ही हैंडल करने दे। ट्रिलियन गेम कंपनी की गेम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। काकुरी हाबिजामा को फोन करके बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ट्रिलियन गेम नहीं छोड़ा तो वो ट्रिलियन गेम के साथ उसको भी कुचल देगा। हाबिजामा डर जाता है, उसे पता था काकुरी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो ट्रिलियन गेम कंपनी छोड़ देता है और वापस ड्रैगन बैंक में आता है। ड्रैगन बैंक के गेम सेरेमनी में हारू और गाकू भी जाते हैं। वो हाबिजामा को बोलते हैं कि वो ट्रिलियन गेम ज्वाइन कर लें क्योंकि एक वही कंपनी है जिससे वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, पर हाबिजामा वहाँ से चला जाता है। काकुरी पूरे वर्ल्ड को नंबर 1 गेमिंग प्रोड्यूसर की रियल आइडेंटिटी अनाउंस करता है और वो बोलते हैं कि हाबिजामा उनके लिए एक गेम बनाएंगे। और सडनली हाबिजामा सबको बोलते हैं कि वो ड्रैगन बैंक से रिजाइन करने वाले हैं और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि वो ट्रिलियन गेम ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंपनी है जो वर्ल्ड का बेस्ट गेम बना सकती है। और ये अनाउंसमेंट जो पूरी दुनिया के सामने हुई है, इस वजह से काकुरी हाबिजामा को कुछ नहीं कर सकता। हारू और गाकू खुश हो जाते हैं। फिर हारू और काजुकी गॉड प्रमोशन कंपनी में जाते हैं और वो प्रॉक्सी वोट से काजुकी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए बोलते हैं। और जब काजुकी प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो लोग गॉड प्रमोशन कंपनी की मीडिया से ट्रिलियन गेम कंपनी की एडवर्टाइज करने लगते हैं और उन्होंने अपनी कंपनी को गॉड प्रमोशन के एक्टर से भी प्रमोट करवाया और इससे ट्रिलियन गेम कंपनी फेमस हो जाती है और उनको बहुत प्रॉफिट होता है और उनकी गेम टॉप 1 में आ जाती है। ट्रिलियन गेम की कंपनी की टीम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। हारू अब ट्रिलियन टीवी का प्लान बना रहा था और इसके लिए उसने एक वेदर चैनल खरीदा। उसने उस चैनल पर बहुत से शोज ऐड किए और बहुत से लोगों को हायर किया और इससे हारू टीवी मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था और उसे बहुत ही स्पॉन्सर मिलेंगे और बहुत ही पैसा मिलेगा। ड्रैगन बैंक कंपनी ट्रिलियन गेम की पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए फेमस इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग चैनल से पार्टनरशिप कर लेती है। कृतिका और टीवी मेकिंग इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करती है। वो चाहती है कि उसके टीवी चैनल के लिए एक बटन हो जो सभी रिमोट्स में हो। और ये सब देख के हारू को अपने टीवी चैनल की चिंता होने लगती है। उसे अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना था। काजुकी एडवाइस देते हैं वो न्यूज पॉडकास्ट चैनल को इंक्लूड करें क्योंकि बहुत से लोग न्यूज चैनल देखते हैं। ये ट्रिलियन गेम टीवी को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करेगा। हारू और गाकू न्यूज प्रोड्यूसर कुनुगी से मिलते हैं। हारू कुनुगी को उसके न्यूज डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, वो भी एज अ प्रोड्यूसर। पहले तो कुनुगी
पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। हारू को पता था कि कुनुगी अपने मन चाहे न्यूज को नहीं दिखा सकता, उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई भी वो दिखा नहीं सकता। हारू इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और बोलता है वो ट्रिलियन टीवी पर अपनी मर्जी से न्यूज दिखा सकता है, उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हारू बताता है कि गाकू बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो इस चैनल के लिए हेल्प करेगा। कुनुगी ट्रिलियन टीवी ज्वाइन करता है और वो सब एक न्यूज चैनल स्टार्ट करते हैं। थोड़े ही दिन बाद वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट कवर करते हैं जहाँ पे प्रिजनर ने लोगों को पकड़ के रखा था। ट्रिलियन टीवी को वहाँ की फुटेज मिलती है जिससे वो चैनल वायरल हो जाता है और ये सब देखकर ड्रैगन बैंक अपनी चाल चलती है। कृतिका सभी न्यूज चैनल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाती है। वो अनाउंस करती है कि उनकी कंपनी 3 इयर्स के लिए उनका सब्सक्रिप्शन सभी कंट्रीज में फ्री करने वाली है। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, इससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा और ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। हारू को एक आइडिया आता है, वो उनकी टीवी पर एनिमे दिखाएगा। उसे एनिमे बनानी थी जो बहुत से ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। गाकू और हारू एनिमे मेकिंग कंपनी में जाते हैं। युसामी जो एनिमे डिजाइन करती है, लोगों की उसकी एनिमे बहुत अच्छी लगती है। उसकी हर एक बनाई हुई एनिमे फेमस हो जाती है। लेकिन वहाँ कृतिका उनके पहले ही जाके डील पक्की कर लेती है। हारू कृतिका से मिलता है और वो उसे कन्विंस करने लगता है कि वो एनिमे उसे दे दे। लेकिन कृतिका है बिजनेस वुमन, वो मान तो जाती है पर उसके रिटर्न में वो हारू को अपना पेट बनाना चाहती है। हारू तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर काकुरी काजुकी से मिलता है। वो काजुकी को बोलता है कि अगर उसने ट्रिलियन गेम छोड़ दी तो वो ड्रैगन बैंक की पूरी मीडिया वर्क उसको दे देगा। काजुकी ये सब हारू को बताता है। हारू बोलता है कि उनके बिजनेस के लिए जो भी सही हो वो वही करें। काजुकी काकुरी की ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो हारू और गाकू पर बिलीव करता है और उसे पता है कि वो दोनों बहुत ही टैलेंटेड है और कुछ करके दिखाएंगे। हारू फिर से एनिमे मेकिंग कंपनी में जाता है और मैनेजर से बात करता है। मैनेजर बोलती है कि उन्होंने पहले से ही ड्रैगन बैंक से डील कर ली है। हारू अपना दिमाग चलाता है और बोलता है कि उसको मैनेजर की लाइफ पर एनिमे बनानी है। मैनेजर ने बहुत साल पहले अपनी खुद की लाइफ पर एक एनिमे लिखी थी, बहुत काम की वजह से उन्होंने कभी पब्लिश ही नहीं की। हारू अब उसी स्टोरी पर एनिमे बनाना चाहता है। अब कैसे भी करके युसामी को ये एनिमे बनाने के लिए मनाना था। युसामी मैनेजर की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसीलिए वो मान जाती है। कोलैबोरेशन सेरेमनी में हारू एआई मॉडल अनाउंस करता है। वो एनिमे बना सकता है। वो एआई की मदद से 6 मंथ्स में ही एनिमे बना सकता है क्योंकि उसको बनाने में 2 साल लगते हैं। हारू ये भी अनाउंस करता है कि ट्रिलियन टीवी युसामी के सारे लोन्स चुका देगी। वहाँ कृतिका भी होती है, उसे गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। काकुरी कृतिका को बुलाता है और रिमोट दिखाता है। ट्रिलियन टीवी ने उसकी आइडिया कॉपी कर ली थी और खुद के टीवी चैनल का बटन रिमोट में लगवाया। काकुरी अब ट्रिलियन गेम खरीदना चाहता था। वो हारू, काकू और काजुकी को बुलाता है। वो उनको 70 बिलियन ऑफर करता है और बोलता है कि उसे वो ट्रिलियन गेम दे दें और उनकी कंपनी एज ए सब्सिडरी कंपनी उनके अंडर काम करेगी। और वो हारू को बोलता है कि वो उसकी शादी कृतिका से करवा देगा। इससे हारू फैमिली का मेंबर बन जाएगा और वो कंपनी को संभाल सकता है। हारू उस ऑफर को मना कर देता है और वो बोलता है कि वो शादीशुदा है, उसे कंपनी सेल नहीं करनी। हारू अब कैशलेस कंपनी बनाना चाहता था। वो सभी लोगों को ट्रांजैक्शंस QR कोड से करवाना चाहता है। हारू को ये सब इंटरनेशनली भी इंट्रोड्यूस करना था और ऐसे ट्रांजैक्शंस मेट्रो बसेस में भी हो। हारू पास्का के ओनर से मिलता है। हारू चाहता था कि सभी लोग कार्ड की जगह ऐप का यूज करें और फिर कंपनी को कार्ड्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। कंपनी के ओनर बोलते हैं कि वो कंपनी के हेड से मिले। वो दोनों कंपनी के हेड से मिलने जाते ही है, तभी वो देखते हैं कि कृतिका भी वहाँ होती है। कंपनी के हेड दोनों की ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। हारू कृतिका को मिलने बुलाता है। वो बोलता है कि वो दोनों कोलैब कर सकते हैं, इससे वो पावरफुल हो जाएंगे और कंपनी उनके ऑफर को मना भी नहीं कर सकती। और ये आइडिया काम कर जाता है। वो लोग कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर को मना लेते हैं। काकुरी को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी खुद की बेटी ने एनिमे से हाथ मिला लिया। दूसरे दिन पास्का कंपनी ड्रैगन बैंक से हाथ मिला लेती है। काकुरी ये सब अपनी पावर दिखाने के लिए करता है। तभी कुनुगी गाकू को कॉल करता है और बोलता है कि सभी सर्वर डाउन हो गए हैं। गाकू जल्दी से जाके चेक करता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उनकी सिस्टम हैक कर ली है और उनका सभी डाटा चोरी हो गया है और ये सब पिछले 5-6 दिन से हो रहा है और ये काम किसी ऑफिस के मेंबर ने किया था। गाकू ये सब हारू को बताता है। हारू तभी काकुरी के सामने ही था और काकुरी स्माइल करने लगता है। ये सब कुछ काकुरी ने किया था। और तभी रिंडेन बोलती है कि वो कंपनी की प्रेसिडेंट है, किसी को तो आगे आकर माफी मांगनी होगी क्योंकि उनके सभी यूजर्स का डाटा चोरी हो गया था और इस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है और वो रिजाइन कर देती है क्योंकि वो एक छोटे अपार्टमेंट से बड़ी कंपनी होने तक के सफर में साथ थी। काकुरी फिर से हारू को 70 बिलियन का ऑफर देता है और इस बार हारू मान जाता है। गाकू उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन हारू नहीं मानता। गाकू अपने शेयर्स सेल नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। काजुकी भी उनके शेयर्स सेल कर देता है और अब ट्रिलियन गेम सब्सिडरी कंपनी बन गई थी। ड्रैगन बैंक ने ट्रिलियन गेम कंपनी के गेम डिपार्टमेंट को
बग ढूंढने के लिए रखा था। गाकू बहुत सैड हो जाता है। तभी वहाँ हारू आता है और गाकू को बोलता है ये सब उसका प्लान था, वो ड्रैगन बैंक को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसे काकुरी ने उनके साथ किया था। और वो बोलता है कि जब तक गाकू के पास उसके शेयर्स है, उनकी कंपनी सेफ है। हारू गाकू को ड्रैगन बैंक के ऑफिस की चाबी देता है। हारू क्लीनर जैसे ड्रेसअप होता है और वो पूरे ड्रैगन बैंक के सिस्टम को हैक कर लेता है और वो सभी फुटेज को डिलीट भी कर देता है। लेकिन फिर भी काकुरी को पता चल जाता है कि किसने हैक किया था। काकुरी ने हॉर्स के स्टैचू में कैमरा लगाया था। हारू बोलता है कि ये उनका एंड नहीं है। वो काकुरी को बोलता है कि वो उसके शेयर्स सेल कर दे। हारू के पास वीडियो फुटेज थी जिसमें काकुरी ने उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था और उस वीडियो में वो बोल भी रहा था कि वो ट्रिलियन गेम को बर्बाद कर देगा। अगर ये वीडियो मीडिया को मिल गया तो ड्रैगन बैंक का बहुत ही लॉस होगा और वो बर्बाद हो जाएगी। हारू कृतिका को भी बोलता है कि वो उसके शेयर्स सेल कर दे। हारू गाकू को प्रेसिडेंट बना देता है क्योंकि उसके शेयर्स ही कंपनी में है और अब ड्रैगन बैंक कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन गई, वो भी ट्रिलियन गेम के अंडर। और फिर से हारू गाकू और रिन साथ काम करने लगते हैं और अब कृतिका भी उनके अंडर ही काम करती है। और फिर हारू कुछ महीने के लिए गायब हो जाता है और 2 साल बाद गाकू फिर से वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा था और उसके पैसे उड़ जाते हैं। तभी वहाँ हारू स्टाइल में आता है और पैसे पकड़ लेता है और वो गाकू को लैम्बोर्गिनी में बैठाता है। और फिर से हारू प्लान करता है कि वो अपनी कंपनी को और एक्सपैंड करेंगे और वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों बहुत ही सेल्फिश हैं। और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।